भगवान का रुक्मिणी जी से ब्याह हुआ। दूसरा विवाह भगवान का हुआ जाम्बती के साथ। अब यह विवाह कैसे हुआ? एक समंतक नाम की मणि थी द्वारिका में, सत्राजित यादव के यहां। भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा कि भैया ये मणि हमको दे दो, हम द्वारिका के कार्यालय में इसको रखेंगे। इस मणि से हजारों किलो सोना रोज होता है, अकेले व्यक्ति तुम इतने सोने का क्या करोगे? तुम बता दो तुमको कितना सोना चाहिए, रोज हम तुम्हारे घर भिजवा दिया करेंगे, बाकी का जो सोना है द्वारिका के विकास में लगाएंगे। लेकिन सत्राजित यादव ने भगवान को वो मणि देने से मना कर दिया। और कुछ दिन बाद वही मणि सत्राजित का छोटा भाई पहन करके कहीं गया तो वन में शेर ने मार करके वो मणि चुरा ली, शेर को भालू ने मार करके वो मणि चुरा ली, और इल्जाम लग गया भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर। जब 5 दिन तक छोटा भाई लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने पूरे द्वारिका में हल्ला कर दिया, मेरे से मणि मांगने आए थे द्वारिकाधीश, मैंने देने से मना किया तो मेरे भाई का अपहरण करके इन्होंने मणि चुरा ली है। सोचो, इस दुनिया ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम तो इंसान हैं। द्वारिका के लोग जिन द्वारिकाधीश जी से लेकर के खाते हैं, जिनकी वजह से रह रहे हैं, जिनकी वजह से सो रहे हैं, जिनकी रक्षा में पूरी द्वारिका आनंद कर रही है, उन लोगों ने एक बार भी विचार नहीं किया कि हम भगवान के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं। संसार की वास्तविकता बताते हैं भगवान अपने गृहस्था। एक बात तो है, हमको तो अनुभव नहीं, पर यहां जितने ब्याह किए हुए लोग बैठे हैं सबको अनुभव होगा कि ब्याह के उपरांत जीवन ऐसे पलट जाता है जैसे सिक्के का दूसरा पहलू। आप जैसे पूर्व में थे, जैसे पहले सब व्यवस्थाएं थी, जैसे पहले सारी आपकी अवस्था थी, वैसी बिल्कुल नहीं रहती। हमें तो अनुभव नहीं हुआ, पर ठाकुर जी की लीला 10वें स्कंद के रुक्मिणी विवाह के उपरांत की लीला देखें तो बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। विवाह के बाद एक अलग ही जीवन ठाकुर जी का दिखने को मिलता है। द्वारिका के लोगों ने भगवान पर आरोप लगा दिया। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे अपनी स्वधर्मा सभा में बैठ करके, और अपने सब मंत्रियों से कह रहे थे, देख रहे हो ये सब द्वारिका के लोग हैं, इनको बसाया मैंने, इनको खिलाता मैं हूं, सब काम मैंने करिए, इन सबको रात रात में मथुरा से लेकर के मैं द्वारिका आ गया, विश्वकर्मा से नई नगरी बनवाई। लेकिन एक भूल, एक चूक, और इन लोगों ने दूसरा विचार भी नहीं किया कि हम भगवान पर आरोप कैसे लगाते। पूरी द्वारिका में चर्चा होने लगी कि भगवान ने मणि चुराई है। मंत्री सब बोले, भगवान अब क्या करना है? तो देखिए ठाकुर जी कितना अच्छा सूत्र देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का अपराध नहीं है तो उस व्यक्ति को दो काम करने चाहिए। क्या? एक तो मुख बंद रखो, और दूसरे हाथ पैर ज्यादा मत मारो, जितना हो सके शांति में बैठ जाओ, क्योंकि सत्य का स्वभाव है वो एक दिन अपने आप प्रकट होगा। भगवान बोले मुझे सफाई नहीं देनी किसी। बोलो द्वारिकाधीश की जय। ठाकुर जी आ गए कथा में। आज विश्राम दिवस है ना, तो इसलिए ठाकुर जी कथा को विदा करने आए हैं। तो ठाकुर जी ने किसी को सफाई नहीं दी कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि ठाकुर जी अपनी सेना के साथ निकले। बोले ढूंढ के तो आए, ये मणि गई कहां? पता लगवाया भगवान ने कि भैया प्रसेन कुछ दिन पहन करके मणि और वन की ओर गया था। तो भगवान ने पूरे वन को
चेक करवाया, ढूंढते ढूंढते तभी क्या मिला कि प्रसेन एक जगह मरा पड़ा है और वहां शेर के पंजों के निशान थे। शेर की पगडंडियों के पीछे पीछे गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था। भालू के पगडंडियों के निशान के पीछे पीछे गए तो एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहां भगवान ने मणि देखी, मणि जैसी उठाई, एक भालू के साथ 18 दिन तक ठाकुर जी का युद्ध हुआ। 18 दिन बाद वो भालू जब हार गया तो ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके उसने कहा, भगवान मुझे मत मारो, मैं आपका परम प्रिय जामवंत हूं। भगवान ने उसको हृदय से लगाया, बोले जामवंत जी बड़ी कृपा, आपके दर्शन हुए। ठाकुर जी ने पूरी योजना बताई, इस मणि की वजह से हमको हमारे ऊपर आरोप लगा है। जामवंत जी महाराज ने मणि भगवान को दे दी और चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, नाथ जब मणि ले ही रहे हो तो साथ में मेरी कन्या भी ले लीजिए। दहेज तो ले ही लिया, अब कन्या भी ले लो। और अपनी पुत्री जामवती का हाथ भगवान के हाथ में देके कन्यादान किया। भगवान का दूसरा विवाह श्री जामवती के साथ हुआ। ठाकुर जी कोई स्त्री विशेष से ब्याह नहीं करते, ऐसा कहीं कहीं वर्णन भी आता है। कुछ संतजन कहते हैं कि जामवती जी जो हैं वो रीछ के भांति रूप में ही हैं, भगवान ने उनसे ब्याह किया। रूप यौवन संपत्ति, इनसे ठाकुर जी को आप कभी प्रभावित नहीं कर सकते, ये बात सदैव याद रखिएगा। रूप यौवन संपत्ति संसार के लोभ के लिए है, ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए नहीं है। भगवान ने जामवती के साथ में विवाह किया। द्वारिका में आकर के भगवान ने मणिपुरी द्वारिका को दिखाई। जामवती जी और जामवंत जी ने गवाही दी कि भाई ऐसे ऐसे हमको तो शेर से मिली और शेर को प्रसेन से मिली थी, भगवान ने इसमें कुछ नहीं किया है। तब सब द्वारिका के लोगों ने ठाकुर जी से क्षमा मांगी कि हमने आपके ऊपर आरोप लगाया, हमें क्षमा करो। भगवान बोले ये संसार का धर्म है। बंधुओं, विष और अमृत क्या है? सम्मान अमृत है और अपमान विष है। और समुद्र मंथन जब होता है, पृथ्वी का मंथन जब होता है, तो पृथ्वी के मंथन में दोनों निकलते हैं, विष और अमृत दोनों। तो अमृत क्या है? सम्मान, और विष क्या है? अपमान। पर हमारी भावना ऐसी, हम सब अमृत ही पीना चाहते हैं, हम सबको सम्मान ही चाहिए। पर मैं कथा में कहा करता हूं, जो विष पीता है, जो अपमान सहता है, अमृत पीने वाले तो देव कहलाते हैं, पर विष पीने वाले महादेव कहलाते हैं, वो देवों के भी देव कहलाते हैं। जो अपमान सहना सीख जाए, माता पिता की मार जिस बालक ने खाई है वही बालक बनेगा जीवन में कुछ। गुरुजनों से डांट जिसने खाई है वही बालक बनेगा जीवन में कुछ। जिस पत्नी की डांट पति ने खाई है वही बनता है जीवन में कुछ। ये डांट जीवन में बहुत आवश्यक है। और क्षमा कीजिएगा, डांट विमुक्त व्यक्ति जो होता है उसकी ज्यादा पूछ नहीं होती फिर संसार में। जिसने कभी डांट ही नहीं खाई उसको कोई डांटने वाला ही नहीं है, उसको कोई समझाने वाला ही नहीं है, उसको कोई संभालने वाला ही नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए जो आपको रोके, टोके, डांटे, अब यहीं तक रहे, मारे पीटे ना, बस डांटने तक ही रहे। हाँ, जिसका इतना भय आपके जीवन में कि उसकी आंखें देख के आप घबरा जाओ, ऐसा व्यक्ति सबके जीवन में होना चाहिए। और वही व्यक्ति कुछ बन पाएगा। तो एक व्यक्ति ऐसा जीवन में रखिए। अब इसको कोई खरीद के थोड़ी लाओगे लेकिन घर का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ा रोक टोक करना जानता हो, उसके थोड़े समीप रहा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियर ही राखी, निंदकों के थोड़ा समीप रहो। ठाकुर जी भी डांट खाते हैं,
भक्तों से, वैष्णवों से, संतों से। वे भी सदा पूजने में आनंदित नहीं होते, वे भी डांट खाते हैं कभी कभी। एक दक्षिण भारत में अनंताचार्य नाम के एक वैष्णव थे, तो वे श्री तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए। हमारे इष्ट हैं श्री तिरुपति बालाजी, लेकिन हम ब्रजवासी हैं इसलिए हमारे इष्ट हैं श्री गोवर्धननाथ। पर हमारी दीक्षा रामानुज परंपरा में, इसलिए हमारे इष्ट देव श्रीमन नारायण हैं। पूरी कथा हमारे नारायण भगवान ही बैठ के सुनते हैं सामने। आप लोगों को पता नहीं दिखते कि नहीं, भागवत जी के ऊपर ही बैठे हैं, बिल्कुल शंख चक्र गदा पद्म लेकर के हाथ में। नारायण परमात्मा हमारे दीक्षा के इष्ट हैं, रामानुज परंपरा के इष्ट हैं। तो नारायण भगवान ही तिरुपति बालाजी के रूप में बैठे हैं तिरुमला में। इस कथा के पहले दिन ही पता नहीं कोई बालक तिरुपति जी का प्रसाद लेके आया यहां पर बिसौली में। कुछ दिन पहले कुछ विवाद भी हुए थे, वहां के प्रसाद में कुछ ऐसी वस्तुएं मिलाई गई, उसके प्रति भी ये दर्शन हो रहे हैं। ये हमारे नारायण भगवान है। ये पूरी कथा श्रवण करते हैं व्यास मंच के ऊपर विराज के, भागवत जी के ऊपर ही बैठते हैं छोटे से। और हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर जो भी भावना आती, ये जब व्यास मंच पे हम बैठते हैं ना, तो चौकी, भागवत जी और फिर नारायण, ये बिल्कुल हमारे हृदय के सामने ही है। तो जब ये कुछ भावना प्रकट करते हैं हृदय में, तभी मुख से निकलती है, ऐसी भावना मन में आती है। तो श्री तिरुपति बालाजी में एक बार श्री अनंताचार्य जी पहुंचे बहुत वर्ष पहले। तो उन्होंने जाकर के देखा, बालाजी का जब दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद उनके मन में आया कि पहाड़ पर इतने सुंदर ठाकुर जी विराज रहे हैं, पहाड़ के ऊपर जब बहुत गर्मी पड़ती होगी तो श्री ठाकुर जी को बहुत श्रम होता होगा, क्योंकि पहाड़ गर्मियों में गर्म हो जाते हैं। तो उन्होंने मन में विचार किया कि अगर एक सरोवर यहां मैं बनवा दूं, कोई धन नहीं था उनके पास में, लेकिन वो था कि मैं खुद परिश्रम करके खोद खोद के एक सरोवर बना दूं, वर्षा होगी खूब पानी भर जाएगा तो ठाकुर जी जल क्रीड़ा कर लेंगे, थोड़ा जल समीप होगा तो उससे ठाकुर जी को ज्यादा श्रम नहीं होगा। तो श्री अनंताचार्य, ये एक वैष्णव का स्वभाव है। हम लोग कैसे हैं पता है, बिहारी जी गए, दर्शन किए, बिहारी जी दिख गए, चलो वापस भाग के बसौली। हम तो ऐसे हैं। वास्तविक वैष्णव कौन, वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन करके उसने यह विचार किया कि ठाकुर जी को कहीं ऐसा कोई कष्ट तो नहीं, वृंदावन में लोग बाग आते हैं गंदगी कर जाते हैं, कहीं इससे ठाकुर जी को पीड़ा तो नहीं होती होगी, हमें बहुत होती है। श्री यमुना जी जिसमें ठाकुर जी नित्य किलोल करते हैं, आज उस यमुना जी का जलपान तक नहीं कर सकते हम। ऐसी भावना जिसके चित्त में प्रकट होती हो कि मैं धाम के लिए कुछ कर जाऊं, मैं ठाकुर जी के सुख के लिए कुछ करके जाऊं। उनको तो सब कुछ है, पर फिर भी मेरे मन की भावना कि मैं कुछ ठाकुर जी के लिए करूं। ये फूल बंगला आज एक अलग भावना से बनवाते हैं लोग वृंदावन में। ये किस लिए किए जाते थे कि बहुत गर्मी होती है तो भैया खूब सारे मोंगरा के, खूब सारे चमेली के पुष्प इकट्ठे करके हम ठाकुर जी का बंगला बनवाएं, ठाकुर जी को ठंडक रहे। पर अब लोग बंगला इसलिए बनवाते हैं बिहारी जी के बिल्कुल नीचे पोस्टर पर अपना नाम लिखवा सकें, दुनिया को दिखे हमने बंगला बनवाया। तो क्रियाएं ठाकुर जी के सुख के लिए की जाती हैं। तो अनंताचार्य जी ने मन में विचार किया कि मैं एक सरोवर का निर्माण यदि तिरुपति बालाजी ऊपर पर्वत पर कर दूं तो ठाकुर जी को सुख रहेगा। उस समय इतना वैभव नहीं था, तो अनंताचार्य जी, उनकी पत्नी वो सगर्भा थी, उनके गर्भ में कुछ महीने का बालक था, वो भी साथ में थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो हम ठाकुर जी के लिए एक सरोवर बनाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, यहाँ पे वर्षा होगी तो बढ़िया जल भर जाएगा, ठाकुर जी को सुख मिलेगा। अब हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई तो नहीं, तुमको थोड़ी सी हमारे साथ परिश्रम करना पड़ेगा। पत्नी बोली क्या करना है? बोले हम पत्थर काटेंगे, गड्ढा करेंगे, उसको एक परात में भरेंगे, तुम उसको उठा करके दूर पटक आया करना, दूर जब एक स्थान है वहां फेंक दिया करना।
पत्नी बेचारी गर्भवती थी, लेकिन पति के साथ उसने कोई मना नहीं किया, वो ठीक है मैं करूंगी। लेकिन हमारे ठाकुर जी को बड़ी दया आ गई, बोले बताओ ये मेरे लिए इतना विचार कर रहे हैं, और इनकी पत्नी सगर्भा, सगर्भा को तो आराम करना चाहिए, वो उठा उठा करके सामग्री फेंकेगी। अनंताचार्य जी भरते और पत्नी को देते, पत्नी बेचारी सिर पर रख करके जाती थोड़ी दूर। एक दो दिन निकल गए, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ, एक दो दिन नहीं निकले थे तो एक दो बार ही वो गई थी, ठाकुर जी से नहीं हुआ। ठाकुर जी तुरंत एक नन्हे से बालक का रूप, सांवरा सलोना स्वरूप बना लिया ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी आते और वो मैया जैसे उठा के नेक दूर आती तुरंत आते और ठाकुर जी इशारे से करते लाओ हमको दो। तो बेचारी वो गर्भवती थी, थोड़ी थक तो जाती थी, अच्छा तुम मेरी सहायता कराओगे, लो एक हाथ से तुम पकड़ो एक हाथ से मैं पकड़ूं। तो जैसे ही वो नीचे करते ठाकुर जी छीन के भागते और लेके जाते और दूर पटक के तुरंत आते और परात खाली दे देते, बोले ले जाओ। तो उनको लगा बेचारा छोटा सा बालक है, बड़ी सहायता कर रहा है मेरी। अब अनंताचार्य जी ने विचार किया, मैं खोद करके इसको देता हूं और इतनी दूर पटकने के लिए कहा गया, ये तो बड़ी, मैं दूसरा खुदाई नहीं कर पाता, इतनी जल्दी तो ये आ जाती है। पसीना पसीना हो गया अनंताचार्य जी। थोड़ी देर बाद बोले देवी एक बात बताओ, तुम ये कहां पटक के आती हो सारा? बोले आपने जहां बताया वहीं। वो तुम इतनी जल्दी दौड़ के चली जाती हो फिर आ भी जाती हो वापस? तब उसने कहा, बोले नहीं देखो मैं आपसे क्या छुपाऊं, मैं तो उठा के यहां तक ही जाती हूं, वहां एक नन्हा सा बालक है सांवरा सलोना सा, वो आकर के मुझसे पूरी परात लेके भाग जाता है, वो ही डाल के तुरंत लाके दे देता है। तो अनंताचार्य जी बोले कौन बालक है? बोले आप दो परात में दिखाऊं। परात में भर के जैसे ही लेकर के गए तो कोई और नहीं, साक्षात श्री तिरुपति बालाजी बालक के रूप में खड़े थे। अनंताचार्य जी बोले ठाकुर जी आप राजा हो, आप धिराजा हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, आप पूरे विश्व के नाथ हो, लेकिन ये सेवा का सौभाग्य तो हमारा है, ये हमारे पास ही रहने दीजिए, ये हमसे छीनिए मत नाथ। आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा सौभाग्य है, कम से कम ये तो हमको प्रेम से करने दो। आप इसमें भी आकर के जो है हमारी सेवा की चोरी कर रहे हो। ठाकुर जी बोले नहीं हमसे देखा नहीं जा रहा है, आप लोग इतना श्रम कर रहे हो और ये तो सगर्भा हैं, उठा के लेके जाती है, हमसे देखा नहीं जाता, हम नहीं कर रहे, हम खुद ही करेंगे। तो कहते हैं श्री अनंताचार्य जी लकुट लेकर के ठाकुर जी को डराते हुए पीछे भागे, बोले मंदिर में चले जाओ चुपचाप, निकल के मत आना बाहर, सेवा का सौभाग्य हमारा है, हमें चुपचाप करने दो। तो ठाकुर जी उनके डर के मारे चुपचाप मंदिर में जाके विराजमान हो गए, बाहर निकल के नहीं आए। बोले भैया इतना डरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले भैया हमसे देखा नहीं जा रहा है, वो उनकी पत्नी सगर्भा है। तो ठाकुर जी ने तुरंत नगर के राजा को स्वप्न दिया और स्वप्न देकर के कहा अपनी पूरी सेना लेकर के आओ और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर के आओ, और यहां पर अनंताचार्य जी एक सरोवर का निर्माण कर रहे हैं, उनका हाथ बटा करके शीघ्र अतिशीघ्र सरोवर बनवाओ। आज भी वो सरोवर वहां तिरुपति में विराजमान है। उस सरोवर की खास बात ये कि वो सूर्य उदय पर खोदना प्रारंभ हुआ और सूर्यास्त तक बनकर के तैयार हो गया था, इतनी सेना लगी उसमें। तो ठाकुर जी भी डरते हैं अपने वैष्णवों से, और ये भय एक भय अच्छा वाला भय जिसके कारण आप संभल के रहते हो, ऐसा जीवन में एक होना चाहिए। और किसी कोई ऐसा परिवार में नहीं दिखता तो फिर ठाकुर जी से थोड़ा तो भय रखो। मैं गलत करूंगा, गलत खाऊंगा, गलत बोलूंगा तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, इतना ही भय रखो। बिना भय के जीवन नहीं होना, भय सूक्ष्म रूप में जीवन में होना चाहिए। हाँ, जीवन के आर्तों से, जीवन के विषादों से निर्भीक रहो, लेकिन जीवन में संभलने के लिए एक भय तो होना चाहिए, अच्छा वाला भय। तो भगवान का विवाह जाम्बती के साथ हुआ। तीसरा विवाह सत्राजित यादव की पुत्री
सत्यभामा के साथ हुआ। और चौथा विवाह हमारी ब्रजमंडल की रस रानी श्री यमुना जी के साथ हुआ। सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। भगवान का विवाह हमारी ब्रज की रस रानी श्री यमुना जी से हुआ। बंधुओं, यदि आप श्री यमुना जी का दर्शन करते हैं तो उनके रस तत्व को श्री जी का ही भाव माना कीजिए। सचल यमुना जी को देखना है तो सचल श्री जी को देखना है तो श्री यमुना जी हैं, उन्हीं की तदनुरूप हैं। इस प्रकार भगवान के अष्ट मुख्य ब्याह हुए और भौमासुर नाम का एक राजा था, उसके यहाँ पर 16,000 राजकुमारियां बंदी थीं। भगवान ने उनको मुक्त किया। सबने भगवान से प्रार्थना की कि नाथ आप हमें पति रूप में प्राप्त हो जाओ, भूयात पतिर में मह्यम। और 16,000 राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया। राजा नृण की कथा आती है आगे, जहां एक राजा, उससे दान में एक चूक हो गई जिसके कारण उसको गिरगिट बनना पड़ा। भगवान कृपा से फिर वो अपने उस दोष से, पाप से मुक्त हुआ। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने आए, फिर भगवान की दिनचर्या बताई गई। पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में भगवान 20,000 राजकुमारों को लेकर के पहुंचे, जो कि जरासंध के यहां बंदी थे। भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का वध करवाया और वहां से 20,000 राजकुमारों को मुक्त करा करके भगवान पांडवों के राजसूय यज्ञ में लेकर के गए। वहां शिशुपाल का भगवान ने अंत किया, जो कि भगवान को गालियां दे रहा था बैठ करके। पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया। तत्पश्चात आगे क्रम में सूर्य ग्रहण के समय सब ब्रजवासी और ठाकुर जी का कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ। लगभग 100 वर्ष के बाद भगवान यशोदा मैया से मिले, नंद बाबा से मिले, मधुमंगल श्री दामा से मिले, ब्रज की गोपियों से मिले और हमारी श्री किशोरी जी से मिले। और एक रास हुआ। बहुत अच्छा प्रसंग है, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। इस बार, अगली बार तो नाथद्वारा में है उत्सव, मतलब 2025 में। 2024 का जो हमारे गिरधर लाल जी का उत्सव था वो द्वारिका में हुआ था। तब वहां पर इस प्रसंग को कहा गया था, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। और वहां ब्रजवासी कैसे मिले ठाकुर जी से 100 वर्ष बाद द्वारिका के लोगों से, बहुत करुण प्रसंग है। किस प्रकार द्वारिकाधीश 100 वर्ष बाद यशोदा मैया को देख करके उनकी गोद में लेट गए और यशोदा मैया से कहने लगे, मैया मोकू अपनो दूध पिवा। 16,000 ब्याह हो चुके हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी के पुत्र हो गए, पुत्रियां हो गई, इतने संतान होने के बाद भी ठाकुर जी यशोदा मैया को देख करके यूं कह रहे, मैया बहुत दिन है गए, बहुत वर्ष है गए, मैया तू अपनो दूध पिवाए थे। और भरी सभा में समस्त पटरानियों के मध्य यशोदा मैया इतनी वृद्धावस्था में लाल जी को अपने पयोधर का दुग्ध पान कराती। बहुत इतना करुण प्रसंग है ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। सूर्य ग्रहण के काल पर यह लीला हुई। ब्रजवासी सब वापस लौट गए, द्वारिका के लोग द्वारिका आ गए। और अब कथा आती है भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी महाराज। बंधुओं,
श्री शुकाचार्य जी महाराज ने 3 गुण बताए हैं सुदामा जी के। सुदामा जी की कथा लगभग सबको पता है, परंतु ठाकुर जी के सखा हैं सुदामा, मित्र नहीं है। मित्र और सखा में अंतर होता है। मित्र कौन? आप श्रेष्ठ हो तो आपके संग खड़ा है, लेकिन आपके साथ कोई घटना हो जाए, आपके साथ कोई ऐसा कुछ हो जाए कि अब आप श्रेष्ठ नहीं हो, तो वो आपका त्याग करने की पूरी योग्यता रखता है, उसको मित्र कहते हैं। केवल भलाई में साथ रहे, बुराई में साथ छोड़ दे, आपसे पूछे भी ना कहां हो, कैसे हो, क्या है, उसको मित्र कहते हैं। लेकिन आपकी हर स्थिति में आपके संग रहता है छाया की तरह, उसको सखा कहते हैं। शुकाचार्य जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो। भगवान श्री कृष्ण के मित्र बहुत हैं, लेकिन मथुरा आगमन के बाद द्वारिका लीला तक भगवान के 3 ही सखा बने हैं। बस 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के। ब्रज वृंदावन की बात अलग है। ब्रज वृंदावन वाले मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, सुबल, तोष आदि, ये सब भगवान के ये सखा नहीं है, ये तो प्राण हैं ठाकुर जी के। ब्रज के जो हैं ये सखा नहीं है। सखा तो 3 ही है भगवान के। कौन? उद्धव, अर्जुन और श्री सुदामा जी। ये 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के। मानो श्री कृष्ण ने एक संदेश और दिया है कि जितने कम हो सके उतने कम सखा बनाइए। बनाइए गिने चुने अच्छे, पर कम बनाओ। जिन लोगों के बहुत ज्यादा सखा होते हैं ना, दुख भी उन लोगों को बहुत ज्यादा होता है। आज एक सखा के घर में, अब मान लीजिए आपके 100 सखा हैं, 100 सखा तो हो ही नहीं सकते, मित्र होंगे। 100 मित्र हैं आपके। आज किसी के घर में कुछ हो गया, उसके लिए आपको दुखी होना पड़ेगा। कल किसी घर में कुछ हो गया, फिर उसके लिए दुखी होना पड़ेगा। और एक दिन तो ऐसा भी आ सकता है, एक सखा के घर में दुख, एक के घर में खुशी, दोनों में आपको जाना पड़ेगा। और फिर भैया संसार में संबंध सबसे कठिन संबंध 2 हैं। एक तो मित्र का और एक गुरु का। ये 2 ही अच्छे से मिल नहीं पाते। ना तो श्रेष्ठ गुरु जीवन को मिल पाते हैं और ना ही श्रेष्ठ सखा मिल पाता। इसलिए इन दोनों में बहुत विचार करना चाहिए। और अब के युग में कह दें तो तीसरा पत्नी भी, और पत्नी के लिए पति भी, ये संबंध भी, वैवाहिक संबंध, ये भी बहुत सोच विचार के बनाने चाहिए। रुकते ही नहीं, टिकते ही नहीं आजकल संबंध, नष्ट हो जाते, टूट जाते। और हमारी पीढ़ी के लोग जो हमारी पीढ़ी में अब आ रहे हैं, इन लोगों के लिए तो बहुत सरल हो गया है संबंध तोड़ना। एक बात सदैव याद रखिएगा, संबंध की नींव होती है निभाना। यदि कोई व्यक्ति निभाने के लिए तैयार हो तो ही उसका संबंध चलेगा, नहीं तो नहीं चल सकता। हर व्यक्ति नया होता है, हर व्यक्ति के गुण स्वभाव नए होते हैं। विवाह से पहले वो अच्छा लगता है, पर अत्यंत सामीप्य होने के बाद में फिर उसके वो गुण हमको अवगुण लगने लगते हैं, और फिर उन्हीं के कारण फिर विद्रोह हो जाता है, अलग हो जाते हैं। भाई, संतान जब जन्म लेती है तो संतान भी तो नहीं होती है, कई बार हमारे गुणों से विलग होती है, लेकिन हम उसको तो स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता बनने के बाद और कोई उपचार नहीं, निभाना ही पड़ेगा, इसलिए बालक को स्वीकार किया जाता है। ऐसे ही निभाया जाए,
वैवाहिक संबंधों में भी, मैत्रिक संबंधों में भी, गुरु शिष्य संबंधों में भी। तो भगवान के सखा हैं श्री सुदामा जी, और सुदामा जी के 3 गुण हैं भागवत जी में जो लिखे हैं। ये 3 गुण यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर लाए तो हो सकता है कि ठाकुर जी उसको भी अपना सखा बना लें। कौन कौन से गुण? सबसे पहला गुण विरक्त इंद्रिय, दूसरा गुण प्रशांत आत्मा, तीसरा गुण जितेंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों में जो आसक्त नहीं है। जीव का कुछ खाने का मन होता है तो वो जीव को तुरंत प्रस्तुत नहीं करता। आंखों का कुछ देखने का मन है तो आंखों को प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि इसमें और उल्टा यह है कि जीव का कुछ खाने का मन है तो प्रसाद ही खवाता है। आंखों का देखने का मन है तो श्री गोपाल जी को ही दिखाता है। कानों को सुनने का मन है तो कथा ही सुनाता है। नृत्य करने का मन है तो कीर्तन में ही नृत्य करता है। घूमने का मन है तो तीर्थ ही जाता है। हर क्रिया में ठाकुर जी से जो अपनी इंद्रियों को तृप्ति करवाता है, ऐसा व्यक्ति विरक्त इंद्रिय, पहला गुण। दूसरा गुण श्री सुदामा जी का है प्रशांत आत्मा, अत्यंत शांत। एक बात याद रखिएगा, यदि आप में शांत का गुण नहीं है, आप मौन रहना नहीं जानते, तो निश्चित है कि ठाकुर जी से मिलन में थोड़ी बाधा हो सकती है। थोड़ा मौन रहना सीखिए, शांत रहना सीखिए, थोड़ा कम बोलिए। जब बोलो सो हरि कथा, जब बोलो सो हरि चर्चा। संसार के विषाद विवाद जितने ज्यादा बोलोगे उतने ज्यादा विकार चित्त में आते हैं। इसलिए बहुत जल्पिक भी नहीं हो, जल्पिक मतलब बहुत बोलना भी नहीं चाहिए, कम बोलो। कई लोग हमको ही देख रहे होंगे, बोले आप भी तो कम नहीं बोलते, 9:30 बजे से चालू हो गए हो, 11:15 हो गए, बोलते ही जा रहे हो। पिछले 8 दिन से बोले ही रहे हो। हम वैसे बहुत कम बोलते हैं, और कथा से पहले और कथा के बाद तो 1 घंटा मौन ही रहते हैं। वैसे भी कम बोलते हैं, थोड़ा अपने सब सखा मित्रों के साथ थोड़ा आनंद करते हैं, बाकी कम बोलने का स्वभाव। और यही विचारों को उत्पन्न करता है। ये कथाओं में जो भाव आते हैं कैसे आते हैं? कम बोलने से ही आते हैं। विचार भाव, बहुत बोलूंगा ना कथा के बाद भी तो हो सकता है मेरे विचार नष्ट हो जाएं। इसलिए आज से एक नियम और बनाइए, थोड़ा कम बोलिए। चाहे आप अपने व्यापार में हैं, चाहे अपने परिवार में हैं, कहीं भी हैं, थोड़े आज से शांत हो जाइए। जरूरत जहां है वहीं बोलिए, और जब बोलिए तो हरि से संबंधी कोई बात बोलिए। अपने विचारों को देखिएगा कितने शुद्ध हो जाएंगे फिर। सुदामा जी का दूसरा गुण क्या है? शांत, प्रशांत। और सुदामा जी का तीसरा गुण है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीते हैं। सर्वांगीण इंद्रिय श्री कृष्ण तत्पर हैं। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज भगवान के परम सखा। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी सांदीपनी गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। एक दिन श्री दुर्वासा जी भिक्षा मांगने के लिए गुरुकुल में आए। गुरुमां ने मन में विचार किया कि दुर्वासा जी तो संत हैं, ऋषि हैं, इनको सब जगह से भिक्षा मिल ही जाएगी, यहां नहीं मिलेगी तो कहीं और से मिल जाएगी, इनको कोई मना थोड़ी कर सकता है। परंतु आज गुरुकुल में ज्यादा व्यवस्था नहीं है, थोड़ी बहुत सामग्री है, और वो सामग्री भी मैंने कृष्ण और सुदामा के लिए रखी है। दोनों वन में जाएंगे लकड़ी तोड़ने के लिए, कुछ पुष्प आदि लेने के लिए, तो वो जो चने हैं वो कृष्ण और सुदामा दोनों पालेंगे।
अब दुर्वासा जी को यदि मैं दे देती हूं तो बालक बेचारे भूखे रहेंगे वन में, कहां फल मिलेंगे, कब खाएंगे, कैसे होगा। तो गुरु मां ने आज दुर्वासा जी को भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा महाराज जी आज तो आप कहीं और से पा लीजिए, कल हम दे देंगे। दुर्वासा जी को यह बात उचित नहीं लगी। थोड़ी दूर जाकर के दुर्वासा जी ने नेत्र बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो 2 पोटलियां रखी थी, उनमें चने भरे हैं, लेकिन फिर भी गुरु मां ने मना कर दिया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, श्राप देता हूं जिनके लिए भी मां ने वो पोटलियां बचा के रखी हैं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, भोजन पाने के लाले पड़ जाएंगे उसके लिए। एक ऋषि को देने से मना कर दिया और कमंडल से जल लेकर के छोड़ दिया दुर्वासा जी ने। दुर्वासा जी तो चले गए, पर दुर्वासा जी जहां खड़े थे वहीं एक वृक्ष के पीछे श्री सुदामा जी महाराज कुछ पुष्प तोड़ रहे थे और सुदामा जी ने वहीं बैठे बैठे यह देख लिया कि दुर्वासा जी उन चनों को शापित कर गए। सुदामा जी दौड़ करके जाके उन चनों को देखना चाहते थे कि मां किसी को दे ना दे, लेकिन तभी देखते हैं कि सामने से श्री कृष्ण ऊंची धोती पहने, सिर पर स्वाफा बांधे, गले में पटका डाले और रस्सियां लादे वन की ओर जा रहे हैं। और सुदामा जी चलो, गुरुदेव के यज्ञ के लिए समिधा लेके आनी है, वन में जाना है, वन जाकर के बढ़िया लकड़ी पुष्प आदि लेके आने, और आज तो मैया ने कुछ प्रसाद के लिए भी दिया है। तभी ठाकुर जी ने पीछे से 2 पोटलियां निकाल करके सुदामा जी को दिखाई, देखो मैया ने हमारे लिए भोजन भी रख दिया है, कुछ चने रखे, बढ़िया वन में जाएंगे, वृक्ष के ऊपर बैठ के दोनों भाई खाएंगे प्रेम से। सुदामा जी बोले यदि मैं सत्य बता दूंगा तो कन्हैया मुझे खाने नहीं देगा, स्वयं खा जाएगा, और इन पोटलियों को कहीं फेंक भी नहीं सकते, कोई और खा लेगा तो वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। कुछ भी हो जाए सुदामा, तेरो कन्हैया नहीं खावे इनको, बस ये विचार करियो। सुदामा जी थोड़ी दूर चल के बोले लाला एक काम कर, बाकी सब सामान तू ले ले, वो चनान की पोटली मोए दे दे, तेरो भरोसा ना है, भूखे प्यासे से बैठे हम, कहीं गिर दें तो फिर का खाएंगे वन में जाके, मैं संभाल के ले चलूंगा, ला मोए दे दे। और ठाकुर जी से दोनों पोटलियां छीन ली और अपनी कमर में बांध ली। अब सुदामा जी केवल अवसर देख रहे हैं, कब अवसर मिले और कब एक एक चना इनमें से मैं खा जाऊं, कन्हैया को नहीं मिले कहीं, मेरो लाला लक्ष्मीहीन हो ये मैं देख ना सकूं। और तभी जोर की वर्षा होने लगी। सामने एक विशाल वृक्ष था। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ने में थोड़ी देरी लगाते हैं, लेकिन सुदामा जी झटपट चढ़ जाते हैं। सुदामा जी ने विशाल वृक्ष देखा, दौड़ करके गए और झटपट उसके ऊपर चढ़ गए। ठाकुर जी नीचे से धीरे धीरे चढ़ रहे थे, तभी सुदामा जी ने दोनों पोटलियां खोली और मुट्ठी में भर भर के, पूरा मुख में भर जाए इतना, ऐसे पाने लगे। ठाकुर जी ने चढ़ते चढ़ते ऊपर देखा, ऊपर देख के बोले ए सुदामा जी क्या कर रहे हो तू? अरे भैया वो अकेले तेरे काजे ना आए, बा में मेरे काजे रखे गुरु मां ने, मैं हूं खाऊंगा। अरे नेक डट जा, नेक रुक जा, ऐसा मत करे भैया, मैं हूं आ रहा हूं ऊपर। सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं और ज्यों ज्यों चने खा रहे हैं बस मन में भाव रखते हैं, मेरे लाला सदा प्रसन्न रहे, मेरो लाला सोने की नगरी में राज करे, मेरे लाला की लक्ष्मी दासी है जाए, मेरे लाला को पूरा परिवार, पूरा कुनवा सब आनंद में रहे। हे विधाता, मेरे अधिकार के, मेरे जीवन की सब लक्ष्मी भी मेरे कन्हैया को मिल जाए। और ऐसा कहते कहते श्री सुदामा जी सारे चने खा गए। ठाकुर जी जब तक ऊपर पहुंचे, सुदामा जी के नेत्र लाल पड़ रहे थे, आंसू भर रहे और पूरा मुंह एक बानर के भांति भरा हुआ था। भगवान बोले सुदामा
ये वास्तव में तू ही है? ए तेरे अंदर तो सबरे गुण देखे मैंने, पर ये आज पहली बार दुर्गुण देखो कि तू मेरे अधिकार के भोजन को पागो। तू को नेक दया नहीं आई, मैं सुबह से भूखा हूं, मैंने कुछ पायो नहीं है। अरे इतनो इतनो ज्यादा लोभी तो तुझे ना होना चाहिए कि तू मेरे बटके चना नहीं खा गयो। और ठाकुर जी सुदामा जी से नाराज हो गए। सुदामा जी बार बार ठाकुर जी को पकड़ के हृदय से लगाए, लाला तू सदा प्रसन्न रहेगो, तू सदा खुश रहियो, बस तो को कभी कोई के आगे हाथ नहीं पसारने पड़े, पूरी दुनिया तेरे आगे हाथ पसारे। अरे तू दूर हट जा सुदामा, कैसी बात कर रहो, मेरे बटके चनान ने खा गए और यूं कह रहा हूं मुझसे कि पूरी दुनिया। अरे लाला तू अभी ना समझेगो, बाद में तुमको पता चलेगी। ठाकुर जी बहुत दिनों तक सुदामा जी से बोले नहीं। कुछ समय बाद विद्यालय पूर्ण हो गया, सब बालक अपने अपने घर को जाने लगे। ठाकुर जी मथुरा प्रस्थान कर रहे थे, सुदामा जी समीप गए, ठाकुर जी को हृदय से लगाया, लाला तू सदा प्रसन्न रहियो और खूब खुश रहियो, और मेरा आशीर्वाद है लाला, मैं ब्राह्मण हूं, तो को आशीर्वाद दे सकूं, चल मेरे चरण में प्रणाम कर। ठाकुर जी प्रणाम करे, सुदामा जी कह रहे तू सदा प्रसन्न रहे लाला, तो पे कभी कोई कमी नहीं होगी। भगवान बोले तू घूम फिर के यही बात क्यों कहे? ए सुदामा तो पे कोई और आशीर्वाद नहीं है, बस यूं ही कि तू सदा प्रसन्न रहे, तू सदा भरो भय रहे, तो पे सब कछु आ जाए। सुदामा जी कैसे बताएं अपने मन की बात? वह अंतिम मिलन था ठाकुर जी का सुदामा जी से। ठाकुर जी पहुंच गए मथुरा और कुछ ही दिनों बाद ही सुदामा जी का आशीष फलने लगा, सोने की नगरी के राजा श्री द्वारिकाधीश बने। पूरे यदुवंश का आनंद होने लगा, किसी को कोई कमी नहीं थी महाराज। लेकिन सुदामा जी जब अपने नगर पहुंचे, पूरा परिवार उजड़ने लगा, घर से लक्ष्मी जाने लगे, माता पिता भी चले गए, भाई बंधु भी अलग हो गए, घर में धन कमाने की कोई जगह नहीं थी। बेचारे सुदामा जी ने कर्जा लेकर के अपना विवाह किया और आधे से ज्यादा जीवन निकल गया, ब्याह का लिया हुआ कर्जा ही नहीं चुका पा रहे हैं। बंधुओं, सखा हो तो सुदामा जी जैसा हो, नहीं तो हो ही नहीं। ऐसा प्रेम कहां है संसार में? इतना बड़ा त्याग कौन कर सकता है अपने के लिए? जिन वस्त्रों में सुदामा जी रोज रहते हैं, उन्हीं वस्त्रों में विवाह करके आए हैं। छोटे छोटे बालक हुए सुदामा जी के, धीरे धीरे वे बालक बड़े हुए, कुछ लोगों ने सहायता कर दी तो बालकों को थोड़ा पढ़ लिखने में थोड़ी सहूलियत हो गई, पर वे बालक भी 3-3 दिन तक कुछ नहीं पाते, क्योंकि घर में व्यवस्था नहीं है। पर सुदामा जी के चेहरे पर इस बात का कोई कष्ट नहीं, कोई गम नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बल्कि सुदामा जी का नित्य नियम है, रोज अपने नगर के बाहर खड़े हो जाते हैं और तीर्थ से आने वालों से पूछते हैं, कोई द्वारिका से आ रहा हो तो मुझसे मिलके जाए। और जैसे ही कोई कहता हम द्वारिका से आए, तो उससे पूछते हैं द्वारिका कैसी है? सब छोड़ो, मेरो लाला कैसे है? वो प्रसन्न है ना? वाकू कोई चिंता तो नहीं, वाकू कोई पीड़ा तो नहीं, मेरे लाला को छींक भी नहीं आ जाए। और जब कहते अरे महाराज उनके तो बड़े ठाट हैं, सोने की नगरी में रहते हैं, और श्री नन्हे से ठाकुर जी 16,108 विवाह हुए उनके, और ऐसा कहते हैं उनकी बड़ी पत्नी जो रुक्मणी है साक्षात लक्ष्मी है। सुदामा जी बस इसी से प्रसन्न हो जाते हैं, बस मेरो लाला प्रसन्न रहे। ऐसे त्यागी महापुरुष हैं श्री सुदामा जी, जिन्होंने ठाकुर जी के लिए सब त्याग दिया।
सुदामा जी महाराज कभी किसी को नहीं बताते कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। क्यों? क्योंकि मेरी अवस्था देख करके कहीं कोई ठाकुर जी पर प्रश्न ना उठाए कि ठाकुर जी किसी को क्या देंगे, अपने सखा को ही नहीं दिया तो। मेरी फटी हुई धोती देखकर, मेरे तन की अवस्था देखकर के कहीं कोई कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह ना लगा दे कि भगवान श्री कृष्ण का सखा इस अवस्था में। इसलिए किसी को नहीं बताते कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। एक दिन एक भिक्षुक द्वार पर आया और द्वार पर आकर के सुदामा जी की पत्नी जी से कहने लगा, अरे देवी भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा दे दो। सुदामा जी की पत्नी आई और आकर के बोली, महाराज क्षमा करें, आप गलत पते पर आ गए। हम तो कभी कभी खुद भिक्षा मांग करके पाने वाले लोग आपको कैसे भिक्षा प्रदान करें। वो भिक्षुक जोर से हंसने लगा, कैसी बात कर रही हो, भिक्षा नहीं देनी तो ऐसी मना कर दो, ये इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रही हो। सुदामा जी की पत्नी सुशीला बोली, मैं कुछ बना नहीं रही हूं, मैं सत्य बता रही हूं, हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भिक्षुक बोला, आपके पतिदेव द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनके अनन्य सखा हैं, और द्वारिकाधीश के सखा होने के बाद भी कुछ नहीं है। अरे नहीं देना तो ऐसे मना कर दो, अपने आप को भिक्षुक क्यों बता रही हो आप। सुशीला हंसने लगी, बोले आपको किसी ने गलत जानकारी दी, द्वारिकाधीश जी से तो हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और यदि संबंध होता भी तो हमारी ऐसी अवस्था थोड़ी होती। भिक्षुक बोला, मुझे लगता है निश्चित आपके पति ने आपसे बात छुपाई है, और नहीं विश्वास होता तो जब आपके पतिदेव कोई साधना की क्रिया कर रहे हों, जिस समय वो भयंकर ध्यान में बैठे हों, उस समय केवल इतना कह दीजिएगा, द्वारिकाधीश आपके कौन लगते हैं। अगर वो सुन के घबरा जाएं तो समझ जाना आपसे छुपाया है उन्होंने। वो भिक्षुक कोई और नहीं है, साक्षात द्वारिकाधीश ही आए थे सुशीला को बताने, ताकि सुशीला सुदामा जी को कैसे भी द्वारिका भेजे और मैं सुदामा पर कृपा करूं। वैसे कृपा तो ठाकुर जी की है ही सुदामा जी पर चाहते हैं एक बार सुदामा जी से मिलना और पूरी द्वारिका में सुदामा जी के चरण पड़वाना। पूरे दिन में एक वह काल आया जिस समय सुदामा जी साधना में बैठे थे। उस समय सुशीला कुछ भी कहे, सुदामा जी का ध्यान कभी नहीं टूटता, लेकिन आज सुशीला ने अचानक कहा, सुनिए, द्वारिकाधीश आपके कौन लगते हैं। और यह सुनते ही सुदामा जी के नेत्र खुल गए और जीव लड़खड़ाने लगी, कुछ का कुछ बोलने लगे, नहीं कुछ नहीं, हमारे ठाकुर जी लगते हैं द्वारिकाधीश, और कौन लगेंगे। बोले आप इतने घबरा गए, आपकी साधना तो कभी टूटती नहीं, चाहे बालक कितना भी हल्ला करे, मैं कुछ भी कहती रहूं, आज कैसे आपके नेत्र खुल गए। आपको मेरी सौगंध सत्य बताइए, द्वारिकाधीश से आपका क्या संबंध है। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। क्या बताऊं सुशीला, सखा बताऊं या प्राण बताऊं। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। व्यवहार में कहूं तो सुशीला श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, आध्यात्मिक भाव से कहूं तो श्री कृष्ण मेरे परमात्मा हैं, और मानवीय भाव से कहूं तो श्री कृष्ण मेरी आत्मा है, मेरे प्राण है। हम दोनों साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे, सांदीपनी गुरुकुल में एक ही कक्ष में सोते थे, एक ही बिस्तर में सोते थे, शीतकाल के समय एक ही रजाई में सोते थे। और कन्हैया को आदत थी मैया से गले लग के सोने की। अब गुरुकुल में तो मैया थी नहीं, तो मुझसे ही गले लग के सोते थे।
रात में मेरे पेट पे ही हाथ रख के, मेरे हाथ की तकिया बना के श्याम सुंदर मेरे पास ही सोते थे। रात भर कभी कोई कथा, कभी कोई कहानी, कभी कोई लोरी सुना करके सुलाया करता। विद्यालय में गुरुदेव गृह कार्य देते थे और कन्हैया पढ़वे लिखवे में तो दूर दूर तक ना हो, सुशीला पढ़ तो ही ना हो, खूब ले ले कि मैं बैठा के कहतो लाला ने पढ़ ले, पढ़ तो ही ना हो, बस ऊध हम करवा लो। अपनों गृह कार्य भी करतो और कई बार तो अपनों बाद में करतो, पहले कन्हैया को करतो। क्यों? वहां को गृह कार्य नहीं भयो तो गुरुजी दंड देंगे। कई बार स्वयं दंड ले लेतो, लेकिन कन्हैया को कभी दंड नहीं लगने दियो। एक ही थाली में भोजन करते और थाली में ही नहीं करते, एक दूसरे को झूठो खा जाते। ऐसे हम सखा। सुशीला जी बोली तो फिर आज ये स्थिति क्यों है? एक ही गुरु के आप शिष्य हैं, इतने अनन्य सखा एक दूसरे के हैं, तो फिर एक द्वारिका का राजा और एक झोपड़ी में रहने वाला क्यों है? सुदामा जी मुंह छुपाने लगे, मुझे नहीं पता देवी, ये मेरा प्रारब्ध है, शायद मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे। और तुमको पीड़ा होती होगी, बालकों को पीड़ा होती होगी, लोगों को मैं निर्धन लगता हूं, पर मुझे बिल्कुल अप्रसन्नता नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं अपने जीवन से। अरे देवी, ये 4 दिन भोजन ना मिलना, इसको तुम दुर्भाग्य मत मानो। ऐसा शास्त्र कहते हैं, महीना में एक दिन आने वाली एकादशी पर जब व्यक्ति व्रत करता है तो उस दिन ठाकुर जी उसको देखते हैं। लोगों की 1 या 2 एकादशी होती हैं, मेरी और तेरी तो महीना भर में 15-15 एकादशी हो जाती हैं। 15-15 दिन ठाकुर जी हम पर दृष्टि रखते होंगे। सुशीला बैठे बैठे सुनती रही और अंत में सुशीला ने थोड़ा अपना ढंग बदला, सुदामा जी के पास गई और बोली क्षमा करें, मुझे ये करना पड़ेगा। और सुदामा जी का हाथ उठा करके अपने सिर पर रख के कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है, आप द्वारिकाधीश से मिलने जाइए। सुदामा जी बोले देवी उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं नित्य ही अपने चित्त में ठाकुर जी का दर्शन करता हूं, मिलने की आवश्यकता क्यों? और मेरी दीन अवस्था, मेरी अवस्था, मेरे ये शरीर को देख के, मेरे फटे हुए वस्त्र देख के कहीं कन्हैया को ये नहीं लगे, और कन्हैया को तो नहीं लगेगा, पर द्वारिका में इतनी सारी पत्नियां, उनकी सबको ये नहीं लगे कोई गरीब है, कुछ मांगने आया है, मुझे इस प्रकार बहुत संकोच होता है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सुशीला के बार बार कहने पर, बच्चों की सौगंध दे दी, अपनी सौगंध दे दी, तब सुदामा जी बहुत द्रवित और दुखित हृदय से बोले ठीक है मैं जाता हूं, मुझे जाने में सुख है कि मैं द्वारिकाधीश का दर्शन करूंगा, पर मुझे इस बात का कष्ट है कि कहीं कन्हैया ये ना सोच ले कि मैं कुछ मांगने आया हूं। देवी, पुत्री के घर, वैद्य के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लाओ ना। सुशीला जी गई, 4 घर से अलग अलग चावल लेकर के आई। एक ही घर से ला सकती थी, पर जानबूझ के 4 घर से लाई, ताकि कृष्ण को पता चले कि एक अन्न का दाना भी सुदामा के घर का नहीं है। और एक पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं सुदामा जी। कितने दिन बीत गए, दिन की कोई गिनती नहीं है। तभी चलते चलते हार गए सुदामा जी, एक जगह रुक गए, अपने हाथ की तकिया लगा करके वहीं सो गए और बोले हे द्वारिकाधीश, अब तो भैया मेरी क्षमता तो पूरी है गई, तो मौसम मिलना हो तो भैया तू ही आ जाइयो, मेरे बस की बात तो नहीं है। और हाँ, यदि मेरे प्राण चले जाए तो मेरे बालक और मेरी पत्नी, मैंने जीवन में कछु नहीं मांगो, बस उन लोगों को ने ध्यान रख लियो। लाला मेरी हिम्मत तो ना है अब तेरे पास आवे की। और एक सरोवर के तट पर सो गए श्री सुदामा जी। थोड़ी देर सोए होंगे कि इतने में ही जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आने लगी। नेत्र खोल करके देखा तो चारों ओर स्वर्ण की नगरी है और सब लोग जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि बोलते हुए चल रहे हैं। सुदामा जी महाराज उठ के खड़े हो गए, सोए थे कि नदी के किनारे पहुंच गए कि नगरी में। किसी से पूछने लगे भैया ये कौन सी नगरी है, ये कौन सी जगह है?
ये कहां आ गया हूं मैं? सब बोले भैया ये कंचन नगरी श्री द्वारिका है, श्री द्वारिकाधीश की नगरी है। द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में विराजते हैं, राजाधिराज महाराज देवकी नंदन वसुदेव नंदन ब्रज उर चंदन गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री द्वारिकाधीश की नगरी श्री द्वारिका है। सुदामा जी तो रोने लगे, नाचने लगे, वारे मेरे कन्हैया हम अधम करवे में पीछे ना हटे, और लाला तू कृपा करवे में पीछे ना हटे। दोनों की होड़ लगी है। मुझे पद याद नहीं, स्वामी श्री हरदास जी का एक बहुत अच्छा पद है कि हमारी और ठाकुर जी की होड़ लगी है। कैसी होड़? हम तो पाप करने में आगे भाग रहे हैं कि देखो अब हमने ये पाप और किया, ये नया पाप और किया, ये देखो ये किसी ने नहीं किया, ये मैंने कर दिया ठाकुर जी। और ठाकुर जी कृपा की ओर कर रहे हैं। हमारे जितने पाप होते हैं सब पर ठाकुर जी पानी डाल देते हैं कृपा का। दोनों में होड़ लगी है, हम में और ठाकुर जी। हम पाप की ओर में हम पाप कितना करें, और ठाकुर जी कृपा की ओर में ठाकुर जी कृपा कितनी करें। सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों के लोग बाग कहते हैं द्वारपालों ने धक्का दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के द्वारपाल इतना भी शिष्टाचार नहीं जानते कि किससे कैसे मिलना चाहिए। द्वारपालों से जाकर के कहा, पहले ही सुदामा जी ने समझा दिया, भैया हमारी तन की स्थिति, हमारे वस्त्र, हमारी अवस्था देख करके ये मत सोचना हम कुछ मांगने आए हैं। हम आपके द्वारिकाधीश के बाल्यकाल के सखा हैं, नाम हमारा सुदामा है, उनको केवल देखने आए हैं। पत्नी ने सौगंध देके भेजा है कि द्वारिका होके आओ। द्वारिका तो आ गए, अब बस कोई खिड़की से हमको कन्हैया और दिखा दो, वहीं से देख के चले जाएंगे, मिलना भी जरूरी नहीं है, और यदि मिलवा सको तो भैया बड़ी कृपा। द्वारपालों ने कहा, ठाकुर जी अभी राजभोग रोक रहे हैं, हम संदेशा भिजवा देते हैं, आप बैठो। सुदामा जी वहीं खड़े थे। द्वारपालों ने भीतर जाकर के बताया, बोले नाथ द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है, उसकी धोती फटी है, उसके तन की सारी हड्डियां गिन सकते हैं, परंतु उसके मस्तिष्क से लगता है कि कोई विद्वान ब्राह्मण है। आपका बचपन का सखा स्वयं को बता रहे हैं, नाम उन्होंने अपना सुदामा बताया है। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान कवल पा रहे थे रोटी का, वहीं रुक गए और वहीं से पूछने लगे, सुदामा जी आए हैं द्वार पर? हमारे सांदीपनी गुरुकुल बचपन के सखा श्री सुदामा जी आए हैं? बोले जी भगवान। तुम उनको भीतर क्यों नहीं लेके आए? बोले नाथ आप राजभोग रोक रहे थे, और भाई कह रहे थे कोई खिड़की से हमको दर्शन करा दो, केवल मिलना नहीं है, दर्शन करना है। ये सुनते ही ठाकुर जी तो महाराज नेत्र सजल हो गए, हाथ कंपित होने लगे, सारी वह पुरानी यादें घूमने लगी ठाकुर जी के चित्त में। किस प्रकार हृदय से लग के सोना, एक थाल में भोजन करना, साथ में घूमने जाना, गृह कार्य सुदामा जी से करवाना, पेड़ पर चढ़ करके आनंद करना, नृत्य करना, गुरु जी के साथ किलोल करना, श्री कृष्ण को डांट लगने पर सुदामा जी को आगे आ जाना, नहीं गुरु जी कन्हैया ने कछुना कियो, मेर मोते गलती है गई। ये सब भाव ठाकुर जी को याद आने लगे, नेत्र सजल हो गए। भोजन थाली ठाकुर जी ने किनारे कर दी और अपने सिंहासन से उतरे नहीं, ठाकुर जी कूदे और दौड़े हैं मुख्य द्वार की ओर। मेरे सुदामा बेसुध हो गए ठाकुर जी। वस्त्र कहीं गिरता जा रहा है अंग का, मोतियों की माला टूट टूट के गिर रही है, मुकुट कहीं गिर गया द्वारिका का, केश बिखर गए ठाकुर जी के, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार। मेरे सखा श्री सुदामा आए हैं, मेरे प्राण श्री सुदामा आए हैं, मेरे मित्र श्री सुदामा आए हैं, बस यही गाते हुए ठाकुर जी दौड़ते हुए जा रहे हैं। मुख्य द्वारिका में यह दृश्य पहले कभी किसी ने नहीं देखा। द्वारिका के लोगों ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की इस अवस्था को पहले कभी नहीं देखा। ठाकुर जी दौड़ करके गए और द्वार पर खड़े सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया, और इतना कस के अंक में भरा कि नैका देर और ठाकुर जी नहीं छोड़ते तो श्री सुदामा जी ठाकुर जी में विलीन हो जाते। बार बार सुदामा जी का मुख देखें, फिर हृदय से लगामें, फिर मुख देखें, फिर हृदय से लगामें, फिर सर्वांगीण अंग को देखें, और
सुदामा जी की अवस्था देख के रोते रोते ठाकुर जी फिर हृदय से लगा में, मेरे सुदामा आ गए, मेरे प्राण सुदामा आ गए। इस मिलन को देखकर के वहां खड़ा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके नेत्रों में अश्रु ना हो। बड़े बड़े राजा 3-3 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण हमसे मिलेंगे, लेकिन यहां दीनहीन सा एक ब्राह्मण फटी धोती में खड़ा है और ठाकुर जी उसको द्वार पर लेने आए हैं। आकाश में 33 कोटि देवताओं के नेत्र सजल हो गए, द्वारिका के जन जन के नेत्र सजल हो गए और सब ठाकुर जी को वंदन करने लगे। जय हो कृपालु नाथ, जय हो कृपा निधान, आपकी दया को प्रणाम है नाथ। यूं ही नहीं ठाकुर जी दीनानाथ कहलाते हैं। सुदामा जी बोले लाला अब यहीं मिल लेगो, भीतर ले चलेगो। ठाकुर जी हंसने लगे, नेत्रों के आंसू पहुंच के सुदामा जी के गले में गलवैया डाल करके भीतर ले गए। मंत्री आदियों ने एक आसन लगाया, एक सिंहासन लगाया। भगवान ने क्रोध में भर के देखा, बोले ये आसन क्यों लगाया तुमने? बोले श्री सुदामा जी बैठेंगे। बोले हटाओ इसको। आसन हटाया और द्वारिका के जिस राज सिंहासन पर स्वयं ठाकुर जी बैठते हैं उस पर सुदामा जी को बिठाया और वहां बिठा करके सुदामा जी बहुत कांप रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं लाला तू इतना मत करे, मैं इन सबको अधिकारी नहीं हूं, मैं इतना योग्य नहीं हूं लाला। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के बैठा दिया सुदामा जी को। बोले आपका अधिकार क्या है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए शांत बैठे रहिए। सब जानता हूं मैं आपका अधिकार क्या है। रुक्मणी जी को इशारा किया, देख क्या रही हो, जल्दी परात लेके आओ, ब्राह्मण देवता हमारे घर आए हैं, इनके पाद प्रक्षालन करें, चरण धोएंगे, पूरी द्वारिका में छिड़काव करेंगे, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी रोने लगे, बोले लाला ये सब मत करे। ठाकुर जी बोले अब आप बिल्कुल शांत मौन हो जाओ, सौगंध है मेरी, कुछ बोलना नहीं एक शब्द भी। सुदामा जी मौन हो गए। ठाकुर जी ने चरण उठा करके जैसे ही परात पर रखे, चरण देखते ही ठाकुर जी को इतनी दया उमड़ी, इतनी करुणा आई। सुदामा जी के चरणों में फोड़े हैं, सुदामा जी चरणों से रक्त निकल रहा है, सुदामा जी के चरणों में कांटे लगे हैं, फटे हुए हैं चरण सारे। जीवन में कभी पादुका नहीं पहनी सुदामा जी ने। रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर के आती, तब तक तो ठाकुर जी के इतने नीर बहे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं और वह जल रुक्मणी जी से कह दिया जाओ हमारी पूरी द्वारिका के कोने कोने में इसका छिड़काव करना ताकि हमारी द्वारिका पवित्र हो जाए। सुदामा जी ने सिंहासन से उतर करके ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। लाला सांची कहूं मुकु कभी ऐसा नहीं लगो कि मेरो लाला दूर, पर कभी एक आध बार पूरे जीवन में एक बार ऐसा मन में भाव आयो कि कहीं लाला मुझे भूल तो ना गयो। पर तेरो ये प्रेम देख करके लाला मुकु आज विश्वास है गयो कि मेरो लाला भूले ना है। एक बार जाग से प्रेम कर ले, एक बार जाकू अपना ले, सदा जीवन भर वाकू याद रखे। इस प्रकार श्री सुदामा जी का ठाकुर जी से प्रेम मिलन हुआ। भगवान ने सुदामा जी से कहा, सुदामा जी आपका ब्याह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बोले लाला ब्याह हुए गए हो, बालक हुए गए। भगवान बोले हमको नहीं बुलाया विवाह में। ठाकुर जी बोले लाला अभी तक कर्जा चल लो है ब्याह को, तो ये बुला ले तो तू कितने हाथी ने लेके आतो, कितने घोड़ा ने लेके आतो, कितने लोगों ने कहां थे बराती ने पवातो इतनो, या हमारे मैंने तो निमंत्रण उन्हें भेजो।
अच्छा मेरी छोर लाला तेरो ब्याह है क्यों? ठाकुर जी बोले हाँ है क्यों। अच्छा कहाँ है भाभी, कहाँ है, दर्शन तो करा। भगवान बोले भाभी से मिलोगे? बोले जी। ठाकुर जी ने सब पत्नियों को आज्ञा की लाइन लगा के आओ सब। मैं सुदाम, मैं रुक्मणी प्रणाम। अच्छा चल सौभाग्यवती रहो। मैं मित्रविंदा प्रणाम, मैं लक्ष्मणा प्रणाम, मैं भद्रा प्रणाम, मैं यमुना प्रणाम, मैं जामवती प्रणाम। इस प्रकार करते करते प्रणाम महाराज 500 पत्नियां प्रणाम कर गई सुदामा जी को। सुदामा जी ने ऐसे तकिया लगा ली अपने हाथ के नीचे प्रणाम देने के लिए, थक गए बेचारे। भगवान बोले क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा लाला एक बात बता। बोले हाँ कितनी और है? भगवान बोले 16,108। सुदामा जी बोले वाह लाला, हमने तो एक ही ब्याह कियो, वहां में तो ये नहीं बुलाया तो तू नाराज है रो। इतने सारे ब्याह किए, हमें एक में ही बुला ले तो। ठाकुर जी बोले इनमें से कई ब्याहों में तो मैं भी नहीं गया था, बिना मेरे ही ब्याह हो गया। भगवान सुदामा जी बोले लाला पत्नी 16,108 है पर पति तो अकेलो तू ही है। ठाकुर जी बोले हाँ पति तो हम ही है। तो लाला एक काम कर, इन सबन ते कह मैं गरीब ब्राह्मण पत्रो दुबरोसो पधार जाऊंगा, सबन ने आशीर्वाद दूंगा, तो इन सबन की जगह तू प्रणाम कर, मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा। और महाराज द्वारिकाधीश राजाधिराज महाराज त्रिलोकी नाथ सुदामा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और सुदामा जी दोनों भुजाओं से द्वारिकाधीश को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह दृश्य उस समय पूरे ब्रह्मांड ने देखा और सब ने पुष्प वर्षा करके सुदामा जी की जय जयकार करी। जय हो सुदामा जी, धन्य है आप, आपके चरणों में श्री ठाकुर जी वंदन कर रहे हैं। बंधुओं जीवन भर कभी शिकायत नहीं की श्री सुदामा जी ने। जैसी अवस्था, जैसी परिस्थिति, जैसा संसार ठाकुर जी ने दे दिया, सुदामा जी ने स्वीकार किया। उसी का प्रतिफल मिला सुदामा जी को। सुदामा जी फिर लौट करके गए। फिर कथा आती है कि सुदामा जी की नगरी तो पूरी द्वारिका से भी सुंदर नगरी बन चुकी थी। सुदामा जी को जब पता चला कि भगवान ने इतनी कृपा कर दी तो सुदामा जी बोले सुशीला तुमको यही चाहिए था ना, महल में रहो, अब तुम रहो यहाँ पे, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया, हम तो वन में जाके भजन करेंगे। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले सुदामा जी यदि महल में मैं संग रहूं तो भी नहीं रहोगे? सुदामा जी बोले तो रह लेंगे। बोले ठीक है, तो एक रूप से हम आपके संग महल में ही रहेंगे, अब आप यही निवास करो। और श्री ठाकुर जी ने, बंधुओं देखो संपत्ति बिना ठाकुर जी के यदि आएगी तो नाश करेगी, ठाकुर जी के सहित आएगी तो कल्याण करेगी। वही बात श्री सुदामा जी के साथ हुई। सुदामा जी के साथ सदा के लिए भगवान बस गए और इस प्रकार ये कृष्ण सुदामा मिलन की कथा हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी हैं, ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसा उनका व्यवहार है। ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब हम कथा क्रम थोड़ा जल्दी करें और विश्राम करें। फिर आगे बंधुओं यदुवंशियों को भगवान बहुत समझाते थे कि भाई तुम लोग मेरे परिवार के हो, मेरे पुत्र आदि हो, इसका गलत फायदा मत उठाया करो। भगवान के बालक हो, भगवान के परिवार के हो, तो इसका मतलब यह कि कहीं भी मुंह उठा के चले जाओगे और कम से कम संतों का अपमान तो मत किया करो। लेकिन कोई भी बात भगवान की ध्यान से सुनता नहीं था और इसी का कारण बना कि भगवान के पुत्रों ने जाकर के संतों का अपमान किया। संतों ने यदुवंशियों को नाश करने वाले एक लोह पिंड का जन्म शांब के गर्भ से होगा ऐसा श्राप दे दिया। भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना के ले गए थे और संतों से पूछ रहे थे नई बहू आइए बताओ इसके गर्भ से लाला होगा कि लाली। संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा इसके गर्भ से लोह पिंड होगा, तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश करेगा वो। हम संतों की परीक्षा लेते हो? भगवान के पुत्र को साड़ी पहना करके ले आए हो यहां पर। बालक सब घबरा गए। उन्होंने जैसी साड़ी हटा करके देखा तो एक लोहे का पिंड रखा था
उसको घिस करके समुद्र में फिकवा दिया। तब भी यही सोचा संत तो ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होता। वही एरका नाम की घास बन गया विषैली घास। एक दिन यदुवंशियों में आपस में किसी बात पर विवाद हुआ, लड़ते झगड़ते सब समुद्र के किनारे पहुंच गए, एक दूसरे पर वह घास उठा उठा के मारने लगे और देखते ही देखते संपूर्ण यदुवंश का नाश हुआ। भगवान के बड़े भैया श्री बलराम जी महाराज ने आज्ञा ली और क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर सी प्रभास क्षेत्र में बैठ करके उद्धव को ज्ञान उपदेश किया और वह ज्ञान उपदेश करने के बाद भगवान कहने लगे, उद्धव अब मैं अपनी लीला पूरी कर रहा हूं। एक भेलिया ने बाण मार दिया था चरणों में, भगवान को लेने के लिए जो विमान आया, भगवान ने उस विमान में उस भेलिया को बैठा करके भेज दिया और ठाकुर जी बोले सब मेरी इच्छा से होता है और कुछ नहीं है। उद्धव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम करके कहा, नाथ आपके लीला विश्राम के बाद हम भक्त कैसे आपके आश्रय में रहेंगे, कैसे आपकी शरण में रहेंगे। तब भगवान एक दिव्य ज्योति के रूप में परिणत हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी भागवत में विराजमान हो गए और उद्धव को आज्ञा कर दी, इस कलिकाल में मेरा आश्रय यदि चाहिए, मेरा अनुभव यदि करना हो तो श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करना, यही मेरा स्वरूप है। बंधुओं, यहां गाए गए प्रत्येक श्लोक, यहां कही गई हर बात श्री कृष्ण ही है। आप कोई शब्द नहीं सुन रहे थे, आप कोई वाक्य नहीं सुन रहे थे, आप साक्षात श्री कृष्ण को ही शब्द रूप में श्रवण कर रहे हैं। अभी तक 8 दिनों में जो कुछ भी आपने ग्रहण किया वही श्री कृष्ण है। बस अब उनको सदा अपने चित्त में रखना। परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, आज 7वां दिन। तक्षक सर्प ने आकर के उनको डस दिया, उनका शरीर तो जल करके भस्म हो गया, पर उनकी दिव्य आत्मा जो थी वो वैष्णव रूप धारण करके विमान में विराजमान होकर के तीनों लोकों को दर्शन देते हुए भगवत धाम को प्रस्थान कर गई। बोलो भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज कथा विश्राम करके कहीं विराजमान हो गए। श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भागवत जी का विश्राम हुआ। अब भागवत जी का और भी कई प्रसंग आते हैं, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। प्रलय का दर्शन मार्कंडेय ऋषि ने किया, और भी भागवत धर्म आदि अभी बहुत प्रसंग हैं। अभी 7 दिन और कथा हो जाएगी, इतने प्रसंग और हैं अभी केवल विश्राम दिन में। पर सबको हम प्रणाम करते हैं और वंदन करते हुए भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। सब लोग बोलिए, शुद्ध बोलिएगा और मेरुदंड सीधा करके बैठो बिल्कुल, और नेत्र बंद करके अपने हृदय में जो ठाकुर जी का स्वरूप आपको अति प्रिय है, मुरली मनोहर श्याम सुंदर हो, राधावर श्याम सुंदर हो, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्याम सुंदर हो, लक्ष्मी नारायण भगवान हो, विष्णु भगवान, जो भी स्वरूप आपको इष्ट के रूप में दिखते हैं उनका ध्यान करते हुए मेरे साथ 3 बार ये श्लोक, भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुःख समनः,
तं नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी प्रकार के पापों से मुक्त करता है, ऐसे प्रभु के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी की मंगल लीलाओं को बारंबार प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी के स्वरूप को बारंबार प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी के तदन रूप वैष्णवों को बारंबार प्रणाम करते हैं। यहाँ कथा में आए हुए सब श्रोताओं को प्रणाम करते हैं, कथा के वक्ता को प्रणाम करते हैं, कथा में आए हुए ब्राह्मण देवता गंधर्व जन एवं जितनी भी दिव्य आत्माएं यहाँ पर अवस्थित हैं, हम सबको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, नाथ हम जीवन में श्रेष्ठ बने ना बने, हम जीवन में कुछ हासिल करें ना करें, पर हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारी मति सदा वैसी बने जिससे आप हमसे रीझे रहो। बस यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी कामना है, यही हमारा वंदन है। प्रेम और भाव से आज के मंगल भाव को और इस भागवत कथा को हम विश्राम देते हैं। जय जय श्री राम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमन लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की, गंगा यमुना मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर